आज हम समय के उस पार एक यात्रा पर चलेंगे जहां सृष्टि के कण कण में एक ही सत्य गूंजता है। जब जब इस धरती पर अधर्म का अंधकार घना होता है, तब तब धर्म की ज्योति जलाने के लिए स्वयं नारायण अवतार लेते हैं। ये केवल कहानियां नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के वो शाश्वत नियम हैं जो हमें सिखाते हैं कि हर अंत में एक नई शुरुआत छुपी होती है। हर अवतार एक संकल्प है, एक प्रतिज्ञा है, इस सृष्टि को बचाने की, सत्य को स्थापित करने की। यह केवल ईश्वर की लीला नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक गहरा संदेश है, एक मार्गदर्शक प्रकाश है जो युगों युगों से हमारा पथ प्रदर्शन कर रहा है। क्या आप जानते हैं विष्णु भगवान ने अब तक कितने अवतार लिए हैं? हर अवतार के पीछे छुपी है एक रहस्यमयी कहानी। आइए जानते हैं बिना किसी संगीत के इन अवतारों की अनसुनी दास्तान। हम उन रहस्यों के पन्ने पलटेंगे जिन्हें समय की धूल ने शायद धुंधला कर दिया हो। हम जानेंगे कि कैसे एक मछली प्रलय से वेदों को बचाती है, कैसे एक वामन 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लेता है, और कैसे एक अधूरा अवतार आज भी कलयुग के अंत की प्रतीक्षा कर रहा है। चलिए मेरे साथ इस अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा पर, जहां हम ईश्वर के उन रूपों से मिलेंगे जिन्होंने इस धरती का भाग्य लिखा। जब जल प्रलय की विनाश लीला ने संपूर्ण सृष्टि को अपने आगोश में ले लिया, तब सत्य और ज्ञान को बचाने के लिए नारायण ने एक छोटी सी मछली का रूप धरा जो अंततः विराट हो गई। जब देव और असुर अमृत की खोज में समुद्र मंथन कर रहे थे, तब मंदराचल पर्वत को डूबने से बचाने के लिए भगवान ने स्वयं कूर्म बनकर अपनी पीठ पर ब्रह्मांड का भार उठा लिया। जब राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुराकर रसातल के गहरे अंधकार में छिपा दिया, तब विष्णु ने एक विशाल वराह का रूप धरकर अपने दांतों पर धरती को उठाकर उसका उद्धार किया। जब भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए कोई विधान, कोई वरदान काम न आया, तब भगवान ने न नर न पशु बल्कि आधे सिंह और आधे मानव का अकल्पनीय रूप धरकर खंभे से प्रकट हुए। राजा बलि के अहंकार को चूर करने के लिए, जो त्रिलोक का स्वामी बन बैठा था, नारायण एक बौने ब्राह्मण का रूप लेकर आए और भिक्षा में मात्र 3 पग भूमि मांग ली। जब अधर्मी और अहंकारी क्षत्रियों के अत्याचार से धरती कांप उठी, तब न्याय का परशु धारण कर भगवान ने परशुराम के रूप में जन्म लिया और 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। जब रावण के अधर्म और अहंकार की लंका त्रिलोक में अशांति फैला रही थी, तब विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में अवतार लिया और धर्म की स्थापना के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। जब कंस के कारागार से लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान तक हर ओर अधर्म का बोलबाला था, तब नारायण ने 16 कलाओं से संपूर्ण कृष्ण के रूप में जन्म लेकर प्रेम और कर्म का पाठ पढ़ाया। जब यज्ञों में हिंसा और कर्मकांड का आडंबर बढ़ गया, तब संसार को अहिंसा, सत्य और करुणा का मार्ग दिखाने के लिए भगवान विष्णु ने सिद्धार्थ गौतम यानी बुद्ध के रूप में अवतार लिया। जब कलयुग अपने चरम पर होगा और अधर्म की पराकाष्ठा हो जाएगी, तब भगवान विष्णु एक श्वेत अश्व पर सवार होकर हाथ में चमकती हुई तलवार लिए कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। तो यह थी भगवान विष्णु के 10 अवतारों की गाथा, जो एक मछली से शुरू होकर भविष्य के एक योद्धा तक जाती है। हर अवतार एक युग का प्रतिबिंब है, एक समाधान है उस समय की सबसे बड़ी समस्या का। यह केवल ईश्वर की शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि इस बात का आश्वासन है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश की एक किरण उसे भेदने के लिए सदैव उपस्थित रहती है। मत्स्य ने ज्ञान को बचाया, राम ने मर्यादा को स्थापित किया और कृष्ण ने कर्म का सिद्धांत दिया। हर रूप एक अलग शिक्षा, एक अलग रहस्य अपने में समेटे हुए है। यह चक्र अनंत है, यह लीला शाश्वत है। ये थे विष्णु भगवान के 10 रहस्यमयी अवतार और उनकी अनसुनी कहानियां। कौन सा अवतार आपको सबसे रहस्यमयी लगा? कमेंट में जरूर बताएं।